बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज की जो वीडियो है आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, 2026 का आम आदमी का बर्ड कौन सा है। तो भाई आम आदमी का बर्ड्स आज आपको बताएंगे कि भाई 2026 में सही जो चलने वाला है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि एक आम आदमी किस पे काम कर सकता है। लेकिन फिर वही बात करूंगा जैसे लास्ट वीडियो के हवाले से कि भाई देखें, आपने क्वांटिटी में कोई काम नहीं करनी है, होल्डिंग आपने नहीं करनी है, होल्ड आपने नहीं करना है, जो भी टिक्स आ रहे हैं आप आएँ उसको सेल करें तो भाई तो ही कामयाब होंगे। आपको कभी लॉस नहीं होगा। ये आपका भाई आपको गुर दे रहा है, ऐसी ऐसी बातें बताएगा इंशाल्लाह जो आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगी। ये नहीं कि बड़े ब्रीडर कोई आपको घुर ही नहीं देता, यही तक नहीं बताता यार कि दाना किस तरीके से देते हैं, कौन सा दाना देना है, इस वक्त दाने की क्या पोजीशन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे दाने के ऊपर कि किस तरीके से दाने को कवर कर सकते हैं और क्या मोनोपोली हो रही है जिसकी वजह से दाना जो है वो और महंगा तरीन होता जाएगा। क्या दाना ख़त्म तो नहीं हो रहा? इंशाल्लाह इन सब पे ऊपर बात करेंगे। क्या कमी आना बंद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस तरीके से, इन पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो भाई शुरू करेंगे वीडियो को। 2026 का एक आम आदमी का बर्ड मेरी नज़र की बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में फिंच है। तो भाई देखो, फ्रिंच आप लगाओगे, फ्रिंच में आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं है और फ्रिंच एक ऐसा बर्ड है, आप यकीन करो बरकती बर्ड है। तो एक आम आदमी फ्रिंच पे काम कर सकता है, फ्रिंच को लगा सकता है और बहुत इजी ब्रीड है, अच्छी ब्रीड करती है, तेज़ ब्रीड करती है और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 2026 के अंदर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये रेट किस तरीके से पहले गिरे थे इस वक्त नहीं गिरेंगे। 2026 का अगर कोई मुझसे पूछे एक आम आदमी का बर्ड क्या है तो भाई मैं उसको बताऊंगा कि फिंच है। और अगर कोई हाई फाई आदमी का पूछे भाई जिसके पास इन्वेस्टमेंट हो तो उसके लिए भाई ब्लैक फेस ब्लैक विंग हो सकता है। तो भाई आज आप लोगों के लिए फिंच के बाद मालूमात करेंगे, आपको मालूमाती वीडियो देंगे भाई फिंच के हवाले से। तो भाई फिंच ऐसी है, देखें आप लोग काम कर सकते हैं कॉमन के ऊपर। कॉमन बर्ड जो है वो जाल के ऊपर एक सुकून का आइटम है। आपने लेके जो बर्ड्स लगाए, फिंच जो है बहुत अच्छी ब्रीड करती है। आपने इसको कोई हैवी मल्टीविटामिन हैवी कैल्शियम देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस वक्त जो है जाल के ऊपर रेट जो है वो पिछले बार तो समझ लें 850 रुपये था, लेकिन उससे पहले 950 रुपये तक में भी गई। और फिंच की आवाज़ ये है कि तकरीबन कोई 1000 से 1100 रुपये तक में रहेगी। लास्ट टाइम जब था तो तकरीबन 1100 रुपये जाल रेट रहा, पिछले सीज़न की बात कर रहा हूँ, गिरने से पहले कोविड के बाद की बात बता रहा हूँ। तो 1100 रुपये जाल रेट टॉप पे रहा। इसके बाद लेकिन अभी मैंने देखा कि भाई तकरीबन 950 से 1000 रुपये जो है वो इस वक्त जाल रेट चल रहा था। लास्ट से लास्ट 950 से 1000 रुपये तक में भी डाली गई। देखें आपके पास वाइट होगी, अच्छी साफ़ सुथरी होगी, आपसे 1000 रुपये में भी डालेंगे। जाल रेट 850 बताए लेकिन 900 रुपये में भी ख़रीद रहे थे। देखें ऑर्डर पूरा नहीं होगा, फिंच हर ऑर्डर की लाजमी जान है। फिंच ऐसा बर्ड है कि भाई आप एक्सपोर्ट होता है, आप लोगों को कोई मसला नहीं है, आप लोगों को बेचने की कोई टेंशन नहीं है कि किसी से बुलाएं वीडियो बनाएं या आप मार्केट में लेके खड़े हों। आपने जाना है जाके अच्छे रेट अच्छे हैं आपने लेके जो है वो बर्ड्स को जाल वाले को देके सेल करना है। कॉमन ले ले, इस वक्त मेरे हिसाब से कोई 1200-1300 रुपये के अंदर आपको कॉमन वाइट के अंदर ले लो तो वाइट में आपको जो है वो अच्छे दामों जल्दी सेल हो जाती है। और जाल वाला काली हो, पीली हो, कत्थई हो, हर जो है ना फिंच लेता है, उसमें कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, वाइट भी बिकती है, सारी बिकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मिक्स कलर लो, मिक्स कलर ब्रीड कराओगे, ब्लड लाइन भी अच्छी होगी और साथ साथ आप लोगों को जो है वो आपके लिए परेशानी नहीं है। 2026 का बेहतरीन बर्ड मेरी नज़र में जो है फिंच है। अब जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा सकत है तो वो इस कॉमन के साथ, ताकि ये कॉमन जो है आपका जो ख़र्चा निकालती रहे, साथ साथ आप स्नो वाइट रख सकते हैं। स्नो वाइट सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत बर्ड है, फुल वाइट होती है और सिर्फ एक चोंच जो होती है उसकी लाल होती है तो वो मेल है और ऑरेंज होती है तो वो फीमेल है। तो सबसे बेहतरीन जो है वो, अच्छा ब्रीड के हवाले से कॉमन से जो है वो थोड़ी कम ब्रीड करती है भाई, सब साफ साफ बता रहा हूँ। कॉमन बहुत तेज़ी से ब्रीड करती है, ये भी तेज़ी से ब्रीड करती है, लेकिन उसकी जो रेशो होता है ना भाई, कॉमन जो है वो 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे भी निकालती है। मेरे पास कॉमन ने 9 से 10 बच्चे भी, मुझे याद पड़ रहा है 9 बच्चे तकरीबन उसने निकाले थे और माशाल्लाह से 9 बच्चे पाल के भी दिए। एक छोटी सी हंडिया के अंदर 9 बच्चे पाले और बड़े भी किए और बाहर भी आए।
तो भाई कॉमन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छी ब्रीड करती है बनिस्बत के स्नो वाइट के। स्नो वाइट का अगर एवरेज देखा जाए तो भाई वो मेरी नज़र में 3 से 4 है। अगर स्नो वाइट के साथ पेंगुइन वगैरह कोई दूसरा ब्रीड मिक्स करते हैं तो उसके अंदर फिर आपको रेशो अच्छा हो जाता है, ये मैं बता दूँ। स्नो वाइट तो स्नो वाइट आप लगाएंगे तो एवरेज आपने जहन में रखिएगा कि 3 जो चिक्स आ सकते हैं इसकी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने का मकसद ये है कि भाई काम करो तो प्रॉपर मालूमात के साथ करो। और जो है इसके साथ साथ अगर उससे ऊपर की जो लोग म्यूटेशन लगाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा से मैं बताता हूँ कि जो म्यूटेशंस लगाओ तो भाई इस वक्त तो म्यूटेशंस भी आप बहुत ही मुनासिब कीमत के अंदर है। आप बात करूँगा हाफ़ ऑरेंज की, तो भाई हाफ़ ऑरेंज के अंदर, अच्छा अब हाफ़ ऑरेंज के अंदर एक इशू भी समझ लो भाई। हाफ़ ऑरेंज के अंदर जो इशू है वो ये है कि लोग बोलते हैं कि भाई ये हाफ़ ऑरेंज है। अब हाफ़ ऑरेंज जो है वो फीमेल्स उसके साथ ब्लैक फेस की लगती है। अब उसमें लोग लगाए हुए होते हैं, ब्लैक ब्रेस्टेड भी आते हैं, ब्लैक फेस भी आते हैं, हाफ़ ऑरेंज भी आते हैं, तो लोग सबको जो है हाफ़ ऑरेंज कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई जाल का आइटम है, जाल वाला कम से कम 2000 रुपये पेयर से लेके 4,000 रुपये पेयर तक जो है हाफ़ ऑरेंज या फुल ऑरेंज या ऑरेंज की जो ब्लैक ब्रेस्टेड वगैरह है कम से कम 2000 रुपये में जाल वाला ले रहा है। जाल वाला ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक ब्रेस्टेड वगैरह है वो कम से कम 2500 से 3000 रुपये ओपन मार्केट का रेट होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर फुल हाफ़ ऑरेंज जो सही हाफ़ ऑरेंज है उसकी अगर बात करें तो वो कम से कम जो है वो 3000 से लेकर 3500 4000 रुपये तक है। और जो फुल ऑरेंज है तो भाई उसके तो सबके अपने अपने रेट हैं। तो एक मुनासिब कीमत में काम करो जो कि, अच्छा इसकी ब्रीड भी आप लोगों को बता दूं कि भाई इसकी ब्रीड जो है ना वो भी 3 के बच्चों का एवरेज है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छी ब्रीड करती है। फ्रेंच है तो फ्रेंच की तरह ही ब्रीड करेगी, लेकिन कॉमन की तरह जो कि भाई बच्चों की लाइन लगा दे ऐसा नहीं होता। इसके अगर 5 अंडे भी आते हैं तो मेरी नज़र में इसके जो है वो 3 बच्चे जो है वो हैच करती हैं और 2 अंडे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो भाई कभी कभी 4 बच्चे भी आए हैं, कभी कभी 3 बच्चे भी आए हैं, तो एक एवरेज अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में वो 3 का एवरेज है। तो हाफ़ ऑरेंज पे काम कर सकते हो। तो भाई ये वो बर्ड्स हैं जो कि आप जो है 2026 के अंदर कामयाब तरीन बर्ड्स होंगे। अब वजह पूछें कि भाई अब बात करेंगे वजह क्या है कि फ्रिंज क्यों नहीं, अब फ्रिंज भी गिर सकती है। देखिए होता ये है कि गर्मी के अंदर जैसा कि आप लोगों को बताऊं कि इस वक्त जैसा कि आप लोगों को सर्दी है, सर्दी के अंदर एक्सपोर्ट दबा के हो रही है। गर्मी में जब फ्रिंज रुकती है यानी कि एक्सपोर्ट गर्मी के अंदर आम आ रहा है या हज का सीज़न है तो उसमें एक्सपोर्ट रुकती है। तो मेरे भाई फ्रिंज ऐसा आइटम है जो कि गर्मी का आइटम है, ये उसमें भी चलता है, गर्मी के अंदर भी चलता है और गर्मी में भी इसके रेट कम नहीं होंगे बनिस्बत के कॉमन बज्जी की बात करें। एक्सपोर्ट का आइटम है कॉमन बज्जी मैं समझता हूँ कि रुक सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखो भाई जब क्वांटिटी में बर्ड्स एक साथ जमा होता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसके अंदर मोशन भी लगते हैं। बजरी में अगर मोशन लग गया तो एक के साथ सबको लगते चले जाते हैं, क्योंकि भाई वो तो 100 पीस 200 पीस एक साथ उठा के डालते हैं। और उसके बाद अगर एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं हो रहा या रुका हुआ है लेकिन आपसे जाल वाला तो ख़रीद रहा है, वो कहाँ ले जाके रखेगा, वो अपनी कॉलोनियों में छोड़ेगा तो वो लड़ते भी हैं मरते भी हैं। तो इस तरीके से इसके रेट कम हो सकते हैं। एक ऐसा आइटम है जो कि लड़ता फिरता नहीं है और जो है गर्मियों का आइटम है, गर्मियों में भी चलता है। आपने खुला नहाने का पानी देना है और वो जो है फ्रेंच चलती रहेगी। इसको आप जो है वो बजरी जो है वो लड़ भी जाता है, बजरी जो है वो पर भी तोड़ लेगा, पर बजरी जो है मोशन में आ गया अगर गर्मियों में तो सबको लगा देगा। तो भाई इस फ्रेंच के अंदर अच्छी बात यह है कि अगर एक को मोशन है तो वो उसी को मोशन है, ये नहीं एक से एक लगती चली जा रही है। तो ये भी आप इसके अंदर एक फैक्टर है। और अगर आप सोने पे सुहागा अगर आप केज बाय केज रख के ब्रीड कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड करती है और बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो भाई 2026 का मेरी नज़र में बर्ड जो है वो फ्रेंच है। फ्रेंच की आपको सारी मालूमात दी, जाल के हवाले से बात की कि भाई जाल के हवाले पे भी चलता रहेगा। बॉर्डर हमारा बंद है, अगर ये बॉर्डर खुलते हैं कंगनी आना शुरू होती है। जैसा कि पहले 140-145 रुपये थी, आज से 2-2.5-3 महीने पहले बॉर्डर खुलने से बंद होने से पहले तो भाई 140 रुपये होल सेल के ऊपर जो है वो मिल रही थी। आप लोगों को 150-60 रुपये मिल रही होगी। लेकिन ये है कि उस वक्त अगर बात करें तो उस वक्त जो रेट था उस वक्त बजरी तो फिर
और बजरी हो गया या बारीक टंगनी जो फिंच खा रही है, तो भाई बड़े मज़े थे। लेकिन आज जो है वो जितनी कम होती जा रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस गाने के ऊपर बना रहे हैं कि भाई क्यों कम हो रही है और जो है इसके रेट क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई कम होती जाएगी तो लाजमी सी बात है रेट बढ़ते जाएंगे, और जो है ये रेट आप लोगों को प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी होगी। लेकिन जो ये टाइम सर्वाइव करे, ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं खुलेगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। और जब ये खुलेगा तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो कम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।